मिथुन चक्रवर्ती का धमाकेदार भाषण, ममता बनर्जी की उड़ाई धज्जियां। मिथुन चक्रवर्ती बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रची जा रही। ये कोनोदिन पश्चिम बांग्लादेश होबे ना। যতদিন আমার মতো বাঙালিরা বেঁচে আছে, আপনাদের মতো বাঙালি বেঁচে আছে। আমি জোর গলায় বলেছি, আমার শরীরে যদি এক বিন্দু রক্ত থাকে তাহলে এটা বাংলাদেশ হবে না। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, जैसे कश्मीरी पंडितों का निकाला गया वैसे ही बंगाल में स्थिति बना रही ममता। হিন্দু ব্রাহ্মণদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন অবশ্য কাশ্মীরের অবস্থা অনেক ভালো হয়ে গেছে। সমস্ত ব্রাহ্মণ হিন্দুদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন বাংলায় সেই জিনিসটাই তৈরি করা হচ্ছে যে বাঙালিদের এখান থেকে উৎখাত করো, যারা হিন্দু তাদের এখান থেকে উৎখাত করো। এমনকি বেঙ্গল ফাইলস দেখাতে দিল না। যদি বেঙ্গল ফাইলস দেখতেন তাহলে বুঝতেন নোয়াখালীতে কি হয়েছিল। तो भाजपा नेता और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है और इसी दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पे भी जमकर निशाना साधा है। कूच बिहार में कार्यक्रम के दौरान मिथुन ने आरोप लगाया कि बंगाल में जानबूझकर ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं जो कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए घटनाक्रम से मिलते जुलते हैं। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने जनता से यह कहा कि हमें अब एक छत के नीचे आने की जरूरत है, हमें ममता बनर्जी के इस शासनकाल को खत्म करने की जरूरत है। ममता बनर्जी के सत्ता में आने के पीछे का कारण आप, मैं और हम सब है, लेकिन अब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की विदाई पक्की है। इस दौरान वो लगातार बंगाली में बात कर रहे थे और इस दौरान इन्होंने तृणमूल कांग्रेस का एक अलग जो है आप कह सकते हैं कि पूरा टर्म दिया है, जहां पर कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो टेरर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी इसका फुल फॉर्म टेरर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैसे ममता बनर्जी सरकार के अंदर तमाम चीजें देखने के लिए मिल रही है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। क्या कुछ कह रही है मिथुन चक्रवर्ती, सुनिए। সেটা হলো নির্যাতন, লাঞ্ছনা। টিএমসির অ্যাকচুয়ালি পুরো নামটা কি জানেন? টেরর ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। এরা টেরর তৈরি করা ছাড়া কিচ্ছু জানে না। সেই জন্য আমাদের পশ্চিমবাংলায় না আছে উদ্যোগ, না আছে বাণিজ্য, না আছে পড়াশোনা, না বিদ্যা, না স্বাস্থ্য, কিচ্ছু নেই। আর কিছু থাকবেও না। কেন? যাদের ধান্দাই হলো দুর্নীতি করা, তারা এইসব দিকে মন দেবে কেন? তাই দুর্নীতি হলো এদের প্রধান পলিসি, কি আমরা দুর্নীতি করব আর জিতে জিতে বারবার জিতে আসবো। তার জন্যই আপনারাই দায়ী ছিলেন, আমরাও দায়ী ছিলাম, কিন্তু এবার নয়। বাঙালিকে বাঙালিত্ব রাখার জন্য, হিন্দুদের হিন্দুত্ব রাখার জন্য, সনাতনীদের সনাতনিত্ব রাখার জন্য এই বাংলার মাটিতে আমাদের সবাইকে এক ছাতার নিচে এসে লড়তে হবে। সবাইকে এক ছাতার নিচে এসে সবাইকে লড়তে হবে। আর আমরা লড়বো। এইবার টিএমসির পতন হবে হবে হবে। এই জন্যই আমি সবাইকে অনুরোধ করছি। আমি প্রথমেই বলে রাখি, বিজেপি পার্টি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। বিজেপি পার্টি ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, তাদের বিরুদ্ধে যারা দেশে থেকে দেশের ক্ষতি করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে আমরা। তাই আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, যারা এখানে কমিউনিস্ট পার্টি করেন, যাদের মধ্যে হিন্দুত্ব বেঁচে আছে, তাদের আহ্বান করছি। কংগ্রেসের সবাইকে আহ্বান করছি, এমনকি তৃণমূলের হিন্দু ক্যাডার যারা আছে, যাদের মধ্যে এখনো বিবেক বেঁচে আছে, তাদেরও আহ্বান করছি, আসুন
আমরা এক ছাতায় নিচে বসে লড়ে এদের উৎখাত করি। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने आगे कहा कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मानो कि हम बांग्लादेश में रहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपने द कश्मीर फाइल्स देखी है? क्या आपने देखा कि कश्मीरी पंडितों को कैसे वहां से खदेड़ा गया? आज बंगाल में भी वैसी स्थिति पैदा की जा रही है। एक साजिश के तहत पश्चिम बंगाल को वेस्ट पाकिस्तान जो है बनाने बदलने की कोशिश हो रही है। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। अगर ममता बनर्जी को लगता है कि वो ऐसा कर सकती हैं, बंगाल को बांग्लादेश बना सकती हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मैं और मेरे जैसे जितने लोग हैं, जब तक मेरे शरीर में एक एक कतरा खून रहेगा, मैं इसे कभी भी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने नहीं दूंगा। क्या कुछ और कहना है मिथुन चक्रवर्ती का, सुनिए। ये কোনোদিন পশ্চিম বাংলাদেশ হবে না। যতদিন আমার মতো বাঙালিরা বেঁচে আছে, আপনাদের মতো বাঙালি বেঁচে আছে, আমি জোর গলায় বলেছি, আমার শরীরে যদি এক বিন্দু রক্ত থাকে তাহলে এটা বাংলাদেশ হবে না। कोई माई के लाल में दम नहीं है, ये करके दिखा दे। कोई माई के लाल में दम नहीं होगा। আমরা যদি একসাথে হয়ে যাই, কার ক্ষমতা আছে? তাই এখন সময় এসছে আমাদের বাঙালিত্ব রাখতে হবে, আমাদের হিন্দুত্ব বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমরা সনাতনী, বুক চাপড়ে বলুন আমরা সনাতনী। আমি যেমন বলি হ্যাঁ मैं सनातनी हूं, আপনাদেরও বলতে হবে, বুক চাপড়ে বলবেন हाँ फकर से बोलता हूं कि मैं सनातनी हूं। এটা কেন বলছি বারবার? এই জন্যই বলছি যে এখন সময় এসছে আমাদের সবাইকে একসাথে নিচে এসে লড়তে হবে। এই যে লক্ষ্মী ভান্ডার, আপনারা কাশ্মীর ফাইলস দেখেছেন? যদি দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন সেখানে হিন্দু ব্রাহ্মণদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন অবশ্য কাশ্মীরের অবস্থা অনেক ভালো হয়ে গেছে। সমস্ত ব্রাহ্মণ হিন্দুদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন বাংলায় সেই জিনিসটাই তৈরি করা হচ্ছে যে বাঙালিদের এখান থেকে উৎখাত করো, যারা হিন্দু তাদের এখান থেকে উৎখাত করো। এমনকি বেঙ্গল ফাইলস দেখাতে দিল না। যদি বেঙ্গল ফাইলস দেখতেন তাহলে বুঝতেন নোয়াখালীতে কি হয়েছিল। নোয়াখালীতে 40,000 হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল, সেই জন্যই দেখতে দেওয়া হলো না। এখন ওটিটিতে চলছে, দেখবেন। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংটা কি? ওই একই জিনিস, হিন্দুদের মারো। কিন্তু তবু আমরা আমাদের হিন্দুত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছি, পশ্চিমবাংলাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। এই যে লক্ষ্মীর ভান্ডার, तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने आगे कहा कि लक्ष्मी भंडार योजना खराब नहीं है, लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए क्योंकि ये उनका ही पैसा है। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे लागू नहीं होने दे रही क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार होगा। मिथुन ने आरोप लगाया कि बंगाल में ना नौकरी है, ना कारखाने, ना विकास, हर तरफ से भ्रष्टाचार है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राज्य में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश हो रही है। हाल में दीपूदास मामले में विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि हम किसी घटना के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में घटना होती है और यहाँ बंगाल में हिंदुओं पर हमला किया जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक छोटी सी बच्ची माँ की स्तुति कर रही है, तो ये माँ से भी इन्हें सवाल है। माँ को लेकर भी ये जो है तमाम चीजें कह रही हैं, माँ को लेकर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि माँ में भी सांप्रदायिकता ढूंढ रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। তাহলে কেন এরকম হবে? আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে কেন আমরা বাংলাদেশে রয়েছি? কেন মনে হচ্ছে? দেখুন না, ওখানে হারমোনিয়াম করে নিচ্ছে, এখানে একটা বাচ্চা মেয়েকে মা বলতে দিচ্ছে না, বললে একদম দুর্গা মায়ের গান করবে না। পশ্চিম বাংলার বুকে আমরা দুর্গা মায়ের নাম নিব না। আর মা কি করে সাম্প্রদায়িক হলো? যে কোনো ধর্মীয় বই তুলে নিন,
তাতে লেখা আছে মায়ের পায়ের তলায় স্বর্গ, माँ के पैरों तले स्वर्ग है। अगर माँ के पैरों तले जन्नत है তাহলে মা সাম্প্রদায়িক হলো কি করে? তারপরে কিছুদিন আগে মধুবন্তী বলে একটি মেয়েকে সেম থ্রেট করা হলো, এখানে গান গাইবে না, লালন ফকিরের প্রোগ্রামে গান গাইতে গেছিল, তাকে বলে এখানে মায়ের গান চলবে না। তাহলে কি চলবে এখানে? পশ্চিম বাংলার বুকে তাহলে কি চলবে? সেই শাসনের জন্যই কি আপনি এসব করে বেড়াচ্ছেন? কাদের জন্য লড়ছেন? ওই অভারতীয়দের জন্য লড়ছেন, যারা দেশে থেকে দেশের ক্ষতি করতে চায় তাদের জন্য লড়ছেন। তাহলে তাই যদি হয় তাহলে আপনারাও শুনে রাখুন। तो जैसे कि आपने बयान सुना, मिथुन चक्रवर्ती ने लगातार ममता बनर्जी की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने बताया कि बंगाल की कानून स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कैसे ममता बनर्जी अगर सोच रही है कि ये कोई अलग देश है, जैसा ममता सोच रही है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर वैसे बांग्लादेश बनाना चाहती है तो ये नहीं हो पाएगा। जब तक शरीर में खून का एक कतरा भी बाकी है तब तक लड़ाई करते रहेंगे। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमने खुद को नियंत्रण में रखा है। इस दौरान आपको बता दें कि जनता से भी खूब समर्थन मिथुन चक्रवर्ती को मिल रहा था। बीच बीच में कह रहे थे कि हम सनातनी हैं, हक से कहो कि हम सनातनी हैं, जोर से कहो कि हम सनातनी हैं, इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बीच बीच में हिंदी में बोल रहे थे और इस दौरान जनता का पूरा समर्थन और उत्साह जो है देखने के लिए मिल रहा था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।